नमस्कार दोस्तों, झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। कल कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई थी और दूसरी बैठक में कैबिनेट के लिए विस्तार नहीं हुआ, जिस पर नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कल कहा था कि अभी तक भाजपा की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। आज जब यह सवाल संजय जायसवाल से किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग मिल बैठकर इस पर चर्चा करेंगे और जो तमाम जो पार्टी का काम करने का जो तरीका होता है उसके साथ ही जो है तमाम लोगों के साथ मिल बैठकर चर्चा करेंगे और उसके बाद कैबिनेट की जो विस्तार है उस पर आप लोग को सूचना भी दे दिया जाएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, वो सुनिए। मैं माननीय नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार का बहुत आभारी हूं कि अगले 5 वर्षों का विजन जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने जो दिया है वह बिहार के विकास के लिए बहुत ही बड़ा कदम साबित होगा। और जिस तरह से सभी जो हम लोगों ने बातें कही थी, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यू हो, वीआईपी हो, हम हो, सभी के ने जो जनता से वादा किया था उसके लिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी को और बिहार सरकार को आभार व्यक्त करता हूं कि सभी को समाहित करके अगले 5 वर्षों का इतना बढ़िया विजन डॉक्यूमेंट बिहार के लिए लाया गया है और यह प्रैक्टिकल है और यह संभव है और इसको अचीव करके बिहार एक बहुत बड़ी छलांग लगाएगा, ऐसा मुझको पूरा विश्वास है। कैबिनेट एक्सपेंशन पर सीएम ने कहा है कि भाजपा की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है अभी तक, आएगा तो विचार। पार्टी की अपनी एक तरीका है काम करने का, हम सब बैठ करके उसको तय कर लेंगे और शीघ्र ही इसकी सूचना आप सबों को मिल जाएगी। चुनाव हो गया, बंगाल में भी चुनाव है, कैसी तैयारी भाजपा की है? ममता जी तो हावी है भाजपा में, बोलते हैं कि आप लोग बाहरी हैं। बंगाल में जो परिस्थितियां हैं वह केवल और केवल इमरजेंसी के समय की याद दिलाती हैं। जिस तरह से इमरजेंसी में विरोधी दलों का दमन होता था, उसी प्रकार का दमन बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं और करवा रही हैं। पुलिस लोगों को पकड़ती है, पीटती है, जेल में बंद करती है, झूठे मुकदमे करती है। पर जिस तरह से इंदिरा गांधी इमरजेंसी के समय के बाद उसके दुष्परिणाम के चलते पूरे भारतवर्ष से खत्म हो गई थी, उसी प्रकार ममता बनर्जी का इस चुनाव में वही हश्र होने जा रहा है। आपकी पार्टी का ओवैसी से गठबंधन है, ये आरोप लगा रही है। ओवैसी आप लोग मिलकर के ओवैसी के साथ अगर आप बिहार का ही चुनाव लें तो 2010 में जब भाजपा और जदयू इकट्ठे लड़ी थी तो हम सीमांचल में 33 सीटें जीते थे और इस बार हम 30 सीटें जीते हैं। हमारी 3 सीटें घट गई हैं। हमारा जो विकास का कार्य है वह हम लगातार कर रहे हैं और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनने जा रही है और बंगाल विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। वह चाहती हैं कि बंगाल कम्युनिस्ट शासन के जैसा रहे और बंगाल चाहता है कि वह गुजरात की तरह एक विकास पसंद राज्य रहे और अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सुबह हमला किया बीजेपी नेताओं पर। अक्सर पहले जहाँ पे वो ट्वीट करें, कृपया अगर वहाँ से बाहर आएँ, बिहार में रहें। केवल चुनाव में जो सीज़न में आते हैं और सीज़न में चले जाते हैं और उसके बाद वो ट्वीट के भरोसे चलते हैं। कृपया कर उनको बिहार में आके बिहार की परिस्थितियां देखनी चाहिए, बिहार के क्षेत्रों में भी घूमना चाहिए। केवल चुनाव में हेलीकॉप्टर से उतरना और हेलीकॉप्टर से बाद जाना, एक राज्य के लिए अच्छा विपक्ष होना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं वो ट्विटर में और दिल्ली में ज़्यादा रहने में यकीन करते हैं।